सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम को धन्यवाद देंगे। हमने अभी तक देखा है कि सुसमाचार हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सुसमाचार का मतलब हम लोग जान गए, अच्छे तरह से जान गए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, और वो फिर से हमें बचाने के लिए और हमें ले जाने के लिए वे आएंगे। और उसी तरह से यीशु का मतलब हमने सीखा है कि बचाने वाला। इमानुएल का मतलब यीशु हमें परमेश्वर से मिलवाने वाला। और मसीह का मतलब एक दिन वो राजा होके आएगा। और जब हम लोग सुसमाचार सुने हैं तो पतरस की दूसरी पत्री से हमने सीधे इस अध्ययन का आरंभ किया कि हमें मसीह जीवन में किस तरह से जीना चाहिए। और उसके पहले हम लोग पतरस अपने आप को अपने नाम के द्वारा कैसे गवाही देता है, इस बात को भी हमने देखा है कि वो पहले अपने आप को सैंड कहता है, यानी बालू कहता है, और उसके बाद में अपने आप को पत्थर कहता है। उसके बाद में वो अपने आप को प्रेरित कहता है, और अंत में वो दास कहता है। तो इस तरह से अपने जीवन के परिवर्तन को वो बताता है कि किस तरह से उसका दिल एक दिन बालू के समान था, एक दिन पत्थर के समान हुआ था, और फिर बाद में यीशु मसीह के द्वारा वो प्रेरित बन गया। और यीशु मसीह ने जब उसके चेलों के पैर धोए तो वो भी एक यीशु मसीह का दास बन गया। और उस तरह से हमारे जीवन में भी ये परिवर्तन होना चाहिए। और सुसमाचार जब हम सुनते हैं तो विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से संयम, धीरज और प्रेम में हमको हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, और भाईचारा के प्रेम में हमको बढ़ते रहना चाहिए। और हमने देखा है कि हमारा जीवन कैसे नाश होता है। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह की पहचान नहीं है तो इस दुनिया में हम लोग नाश का कारण होंगे। और जिसको यीशु मसीह की पहचान नहीं है वो अंधा कहा गया है। और इसके लिए जिसको यीशु मसीह की पहचान है वो दुनिया की सड़ाहट में सड़ता नहीं, लेकिन वो अनंत जीवन के काल में वो जीने के योग्य बन जाता है। और जो अभी तक उसको पहचानते हुए भी अनजान होता है वो एक अंधे के समान है। और आगे हमने देखा है कि पतरस किस तरह से हमें प्रोत्साहित कर रहा है, क्योंकि उसके अंतिम समय में वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है कि हमें विश्वास में स्थिर बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी तरह से उसका ये अंतिम समय है। अभी उसको नीरो राजा उसका शिष्य यानी उसके सर को काटने का कोशिश या उसको क्रूस के ऊपर पनिशमेंट देने के जो योजना बना रहा था, इस बात को उसने अपनी आत्मा में समझ गया था। और इसके लिए वो सुधी दिला के कहता है कि याद दिला दिला के कहता है कि तुम लोग मसीह के जीवन में खड़े रहो। और उसी तरह से आगे अपने अनुभव के द्वारा किस तरह से यीशु मसीह को जब पर्वत के ऊपर रूपांतर हुआ था तब वहाँ पे पतरस, यूहन्ना और याकूब, ये तीनों शिष्यों ने उसके परिवर्तन को देखा था। और उन्होंने कहते कि ये आंखों देखा हुआ हाल हम आपको बता रहे हैं। और सिर्फ ये आंखों देखा हाल नहीं है, लेकिन पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने भी इसकी भविष्यवाणियां की थी। और वही भविष्यवाणियां आज क्या हो गई, वो कार्य में यीशु मसीह के रूपांतर में सहायक हो गए। वहाँ पे मूसा और एलिया को भी वहाँ पे हम लोग देखते हैं। और अंत में वो कहता है कि कोई भी भविष्यवाणी वो मनुष्य के विचारों से नहीं होती, लेकिन वो पवित्र आत्मा से होती है। तो यहाँ तक हमने देखा है कि हम सुसमाचार सुने और उसमें यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ते जाए और उसमें मजबूत बने, क्योंकि ये जो गवाही देने वाला है उसने आंखों से देखा है। और ये जो गवाही यीशु मसीह के बारे में बताई गई है ये पुराने नियमों से भविष्यद्वक्ताओं ने किया हुआ भविष्यवाणी है। ये किसी आलतू पालतू लोगों की कहानी या कथा कल्पना की कहानी नहीं, एक सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। और इसके लिए ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। और दूसरे वचन के हम लोग 1 से 3 में अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे शीर्षक है झूठे शिक्षक। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लाभ के कारण वो लोग के लिए बातें गढ़ गढ़ के तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उगता नहीं।
तो यहाँ पे मैं आज वचन अध्याय 2 दूसरा पेत्र अध्याय पत्रस अध्याय 2 उसका 2 का 1 से 3 का मैं अध्ययन आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हमें आगे क्या करना पड़ेगा। कि जब हम अभी विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और एक हमारे स्थिर विश्वास को लाने के लिए हमारे पास बाइबल होना बहुत ही ज़रूरी है। और बहुत से बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो धर्म है, जैसे रोमन कैथलिक है और हमारे मुसलमान भाई बंधु है, तो उनके पास बाइबल सिर्फ 12 जब वो 12 साल तक होते थे याद करते हैं। लेकिन बहुत से कहानियां मैंने देखा है कि उनको दाऊद की कहानी पता नहीं, यूनुस की कहानी पता नहीं, बच्चों को वो जानते नहीं। और इस तरह से वो जो उनका वचन है वो सिर्फ उनके बड़े अधिकारियों के पास रहता है, और ये घर में बैठ के कभी बाइबल का अध्ययन नहीं करते। और इसके लिए मैं आज से आपसे विनती करता हूँ, चाहे कैसे भी हो, अब दुनिया की सब बातें, अब घर में राशन है तो खत्म हो गया तो आप इमीडिएट कहीं से ना कहीं जुगाड़ करते हो। उसी तरह से अगर आपको कोई कमी है, बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, तो कहीं से ना कहीं से ढूंढ के आप बच्चों के यानी कर्जा लेके आप उनकी फीस भरते हो। उसी तरह से आज मैं आपको मैं चैलेंज करूंगा और आपसे कहूंगा कि आप ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ढूंढ के अपने पास लाओ और उसको पढ़ो, क्योंकि आप अगर ये परमेश्वर का वचन है तो आपको बहुत सी बातें आपको समझ में आएगी। और बहुत से लोग जो है आगे चल के ये झूठे शिक्षक आपके जीवन में अगर कार्य न करे तो आप पर्सनल अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के वचन का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे मसीही लोगों में सबसे बड़ी बीमारी क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। वो परमेश्वर का वचन अच्छे से पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं पर वो समझने के लिए नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं करते। और इसके लिए परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमको परमेश्वर के लिए बहुत ही समय देना पड़ता है, क्योंकि ये जो हमारे जीवन में अगर समस्या आती है तो सिर्फ तभी परमेश्वर का वचन हमसे बात नहीं करता, लेकिन हर दम में हमको बात करता है। ये हमारे अभी के वर्तमान के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है, जो तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हें कहाँ चलना है, किस मार्ग पे ठहरना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बैठना है और कैसे अपने जीवन को बिताना है। और इसके लिए आप मेहरबानी से बाइबल आप खरीदीजिए या किसी पासवान से मिलके आप बाइबल मांगिए और बाइबल पढ़ना आरंभ कीजिए। तभी हम जो बातें आपको कह रहे हैं ये कहानी नहीं, कल्पना नहीं, ये पवित्र आत्मा का एक कार्य है जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आइए, वचन 1 में लिखा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे। इसका मतलब क्या है, उस समय में भी झूठे भविष्यद्वक्ता थे, जैसे कि पुराने नियम में भी झूठे भविष्यद्वक्ता थे। जब यिर्मयाह था तभी भी उसके विरुद्ध में बात करने वाले, जो परमेश्वर यहोवा की सेवा करने वाले भविष्यद्वक्ता ही झूठी भविष्यवाणी करते थे। जैसे सिद्दीकिय्याह राजा के जीवन में उन्होंने झूठी भविष्यवाणी की, लेकिन यिर्मयाह ने सत्य कहा कि उसने कहा कि तू अभी यहाँ जाएगा और राजा तेरे को पकड़ेगा और तेरी दोनों आंखें फोड़ देगा। और उसके कहने के प्रकार वहां पे उसकी भविष्यवाणी हो गई थी। लेकिन दूसरे लोग कह रहे थे कि नहीं राजा तू जाएगा और युद्ध को जीत के आएगा। और जब उसने यिर्मयाह की बात सुनी तो क्रोध में आके उसने उसको, जब तक मैं ना आऊं तब तक इस यिर्मयाह को अब जेल में ही डाल दो। तब यिर्मयाह ने कहा तो अगर तू वापस आएगा तो परमेश्वर की वाणी यानी परमेश्वर की भविष्यवाणी मुझसे हुई नहीं, ऐसा मैं समझूंगा। और हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह के विरुद्ध में बहुत से झूठे नबी लोग खड़े थे, लेकिन यिर्मयाह एक ही अकेला व्यक्ति जो विश्वास योग्य था। और उसके कहे जाने के अनुसार वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिद्दीकिय्याह राजा को उस नबूकदनेस्सर राजा ने पकड़ा और उसको पनिशमेंट दी। और इस तरह के झूठे भविष्यद्वक्ता उस समय में भी थे और पतरस के समय में भी थे। बहुत से लोग शास्त्री पुरुष है, यीशु मसीह की सच्चाई को जानना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे और उसकी शिक्षाओं को मारना चाहते थे। और इसके लिए वो लोगों को मार रहे थे, लेकिन उस यीशु मसीह की शिक्षाएं और भी बढ़ते जा रही थी। लोग मरने के लिए तैयार थे, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो सच्चाई जानते थे। जब आदमी सच्चाई से प्यार करता है तो वो झूठे दुनिया से कभी नहीं डरता है। जब आदमी सच्चाई पे विश्वास करता है तो वो दुनिया की बातों से
कभी पीछे हटता नहीं, लेकिन वो अपने विश्वास को एक उजाले के समान आगे बढ़ाता है। और आगे लिखता है कि उसी प्रकार तुम में भी झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड और उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत से जो मिनिस्ट्रीज है, आज बहुत से लोग अपने ही तरीके से, जो विटनेस हुआ, रोमन कैथलिक हो गया, इस तरह के लोग आके परमेश्वर के वाक्य से आपको अलग लेके जाएंगे। बहुत से ऐसे सवाल करेंगे कि जो बाइबल में नहीं है, ऐसे सवाल करके आपके प्रैक्टिकल में, जीवन में या दुनिया में हो रहे ऐसे बातों का सवाल करके आपके विश्वास को तोड़ने के लिए वो कोशिश करेंगे। इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर आपके पास परमेश्वर का ये वचन आएगा तो कोई भी आपको भटका नहीं सकेगा। और इसके लिए जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात करता है, जब भी कोई प्रचारक आपसे बात करता है, तो उससे जरूर पूछिए कि ये वचन कहाँ पे है, इस वचन का ध्यान मुझको करना है। उस वचन को लिखिए, उस वचन को पढ़िए, उस वचन का ध्यान कीजिए, तभी आपको पता चलेगा जिस व्यक्ति ने मुझको प्रभु का वचन बताया वो सही है या गलत है, या मुझको वो भटका रहा है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको यहाँ पे देखते हैं कि उस समय में भी भविष्यद्वक्ता थे, झूठे भविष्यद्वक्ता थे, पतरस के समय में भी थे, और आज भी आपके जीवन में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे जो आपको गलत गलत रास्ते पे चलाएंगे। क्योंकि जेहोवा विटनेस वाले लोग वो मसीह लोगों के पास जाके, वो जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं उनके ऊपर वो ये करके परमेश्वर का भाग करते हैं। वो कहते हैं कि पिता परमेश्वर अलग है, और उसी तरह से पवित्र आत्मा अलग है, और यीशु मसीह खुदा नहीं है। ये इसी तरह से हमारे मुस्लिम भाई भी उनको पैगंबर समझते हैं, लेकिन सच्चाई में यीशु मसीह क्या है, वो सच्चे परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने ही कुरान में भी एक पंछी को लेके उसको मिट्टी से, एक पंछी को मिट्टी का एक पंछी बना के उसमें सांस फूंक के उसको जिंदा किया था। जबकि ये कहानी, ये घटना बाइबल में नहीं है, और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। किसी व्यक्ति को, जैसे आदम हवा को उसने सृष्टि किया था, उसी तरह से उसने बताया कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, आप मेरी सृष्टि है। और इसके लिए हमको उस पर विश्वास करना चाहिए। और जब ये झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। और आगे वचन में लिखा है कि वचन 2 में, बहुत से उनमें उनके पास समान लुचपन करेंगे, जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। और स्वार्थ के लिए, लुचपन का मतलब है जो अपने स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए या अपने नाम के लिए वो इस तरह के काम करेंगे। और वो क्या करेंगे, उनके वजह से, जबकि वो यीशु मसीह के नाम से, क्रिश्चियन नाम से जिएंगे, लेकिन उनके काम सही नहीं होंगे। और इसके लिए गांधी जी ने भी एक बार कहा कि आई लव क्राइस्ट बट आई हेट क्रिश्चियंस बिकॉज व्हाट दे आर टॉकिंग दे आर नॉट वॉकिंग। और उसी तरह से ऐसे बहुत से मसीह हमें मिलेंगे जो बोलते तो है लेकिन चलेंगे नहीं। और इसके लिए हमको ऐसे लुच्चे लोगों से हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, जो हमें फंसाएंगे, आत्मिक मार्ग से दूर ले जाएंगे। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि प्रभु के वचन को हमको मजबूती से पकड़ के रहना चाहिए। और सवाल एक ही कीजिए कि ये वचन बाइबल में कहाँ पे लिखा है, और उस वचन का आप अध्ययन करने के बाद उसको पूरा विश्वास कीजिए। किसी भी बहुत से मेरे जैसे लोग आके आपको बताएंगे, लेकिन आपको विश्वास करने के लिए प्रभु का वचन आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आप इतने अच्छे विश्वास में आए, अपने प्रभु का सुसमाचार सुना, उसके पहचान में आप बढ़ गए, और आप जान गए कि जो लोग इन्होंने हमें बता रहे हैं वो यीशु मसीह को जिन्होंने देखा था, जिन्होंने परखा था, जिन्होंने जांचा था, उस व्यक्ति ने हमको प्रभु के मार्ग पे चलाया है। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। और अभी इसके लिए हमारा काम नहीं, ये तुम्हारा काम है कि हमको झूठे नबियों से, झूठे लोगों से हमेशा जागरूक रहना चाहिए। और अच्छे व्यक्ति को, जो बाइबल को अच्छी तरह से जानता है, जो बाइबल अच्छी तरह से समझाता है, ऐसे लोगों के साथ में अपने रिश्ते को बढ़ाओ और उसमें आप बढ़ते जाओ। आप पढ़ो और आगे बढ़ो। जो भी सवाल आपके पास होंगे उस सवाल को आप पूछिए, और प्रभु के वचन में सारे सवाल छुपे हैं। और इसके लिए झूठे नबियों से बचने के लिए पतरस हमको आगे कहता है। और वचन 3 में, वे लोग के लिए
बातें गढ़कर तुम्हें लाभ का कारण बनाएंगे। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब आप मसीहों के पास आते हैं तो दूसरे लोगों के पास जाके आपका फोटो लेके, आपकी गवाही लेके, ऐसे बहुत से लोग करेंगे कि वो बताएंगे कि हमने इनको प्रभु के राह में लाया, और लोगों के पास से वो डोनेशन लेंगे। और इस तरह के भी बहुत से लोग हैं जो फोटो दे के अपने धर्म कार्य को दिखा के वो लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के गलत काम करने वालों को तुम जानोगे कि उनके फल क्या है। और इसके लिए हमको हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हम लोग किसके साथ में और किन लोगों से हमारा रिश्ता हम लोग बना रहे हैं। और उससे पहले आप किसी दास से मिलने से पहले, किसी पासवान से मिलने से पहले, सबसे पहले आप बाइबल लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए कि उन्होंने मुझसे क्या कहा, क्या ये वचन सच है। क्योंकि हम लोग जब प्रेरितों के कार्य में देखते हैं, जब ये प्रेरित लोग वहां पे उनको कुछ बताते थे तो वो लोग बाइबल खोल खोल के देखते थे कि क्या ये व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और इसके लिए वचन की मजबूती से पकड़ने के लिए वचन को जानना बहुत ही जरूरी है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 8th-9th की क्लास ये क्लास की किताब नहीं कि हमने पढ़ दिया और छोड़ दिया। इस किताब को पढ़ पढ़ के आज कितने प्रभु के सेवक आज प्रभु की सेवा में आगे गए और कितने लोगों को प्रभु की राह में लाए। आज मैं नहीं जानता कि जो वचन आप सुन रहे हैं, इस वचन को सुन के आप भी कल बड़े एक प्रभु के सेवक बन सकते हैं। और इसके लिए सेवक बनने के लिए हमको घुटनों पे बैठना बहुत ही जरूरी है, घुटनों पे समय बिताना बहुत ही जरूरी है, उसकी आत्मा के स्पर्श को लेना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए झूठे नबियों को से बचने के लिए, लोभ से बचने के लिए हमको सावधान रहना चाहिए। और उनके ऊपर परमेश्वर ने लिखा है कि आगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, उनके उद्देश्यों को जानता है, वो काम करते एक चीज के लिए, एक स्वार्थ के लिए जब काम करते हैं तो वो स्वार्थ के लिए वो काम करते हैं, स्वार्थ के लिए वो चर्च बांधते हैं, स्वार्थ के लिए वो लोगों को बढ़ाते हैं। अगर 100 लोग आने से मेरा ऑफरिंग जो है बढ़ जाएगा, और इसके लिए लोगों को वो लाते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको एक सच्चे मसीह बनने के लिए प्रभु के वचन को हमको मजबूती से पकड़ के रहना चाहिए, ताकि उनको जो दंड मिलना है वो मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रभु का वचन है, आप इस दंड से बचेंगे। और इसके लिए बाइबल लीजिए। और इसके लिए यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छी कहानी बताई कि एक आदमी उसने मत्ती के 7 अध्याय में उसने 21 से 24 में लिखा है कि जो मेरे वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो पत्थर के ऊपर घर बांधता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो उसके वचन को सुनता है और उस पर चलता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति घर बांधने वाला नहीं, लेकिन सुन के उस पर चलने वाला है। और इसके लिए जब वो सुन के उस पर चलता है तो वो पत्थर के ऊपर अपना घर बांधता है। और जब पत्थर के ऊपर घर बांधता है तभी बारिश आती है, तो बारिश जब आती है तो सबसे पहले छत के ऊपर गिर जाती है। और बारिश आ रही, इसलिए हम लोग जब बाहर चले जाते हैं तो हमारे सर के ऊपर बारिश आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप उसके वचन को सुन के चलते हैं, ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता आके आपके कानों में आके कहेंगे और आपको डिस्टर्ब, आपके माइंड को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, लेकिन आपका विश्वास यीशु मसीह के वचन सुन के उस पर अगर आप चलेंगे तो आपका विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। बहुत से लोग अपने विश्वास को डिस्टर्ब करके, विचार को अपने बुद्धि को वो डिस्टर्ब करके क्या करते हैं कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो अपनी सोच से वो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। लेकिन हमको प्रभु का वचन कहता है कि पूरे बुद्धि से, पूरे प्राणों से, पूरे शक्ति से हमको परमेश्वर पे प्यार करना चाहिए। और दूसरा बात क्या है कि उस घर के साइड से बाढ़ आके उसके फाउंडेशन को गिराने का कोशिश करता है। और जब बाढ़ आती है तो अगर हम बाहर जाएंगे तो बाढ़ सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पैरों को स्पर्श करेगी। और इसके लिए वचन में लिखा है कि जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, अगर आप भजन संहिता उसका 31 में 37 सदस्य उसका 31 में पढ़ेंगे, जिसके हृदय में प्रभु का वचन है उसके पैर कभी नहीं फिसलेंगे। और आगे वचन में लिखा है कि भजन संहिता 119
उसके 105 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और उजियाला है, वो हमको रास्ता दिखाता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको प्रभु का वचन हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है, और तभी हम फिसलेंगे नहीं। और तीसरी कहानी में कहता है कि वो जो घर बांधा है वहां से चारों तरफ से हवाएं चलेंगी, तो तभी क्या होगा कि सबसे पहले आप अगर डिस्टर्ब नहीं होंगे, उसके बाद में आप अगर फिसल के नहीं गिरेंगे, तो आपके पास आसपास में ऐसा वातावरण निर्माण होगा कि आप सुनेंगे कि बहुत से सेवकों को जलाया गया, बहुत से सेवकों को मारा गया, बहुत से सेवकों को चर्च उनका निकाल के चला गया, और इस तरह के विचारों के सब इस बातों का न्यूज़ आप सुन के आप डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि हम लोग बाइबल में अय्यूब की एक कहानी में देखते हैं कि अय्यूब का सब कुछ खोया था, उसकी संपत्ति चली गई थी, उसके बच्चे मारे गए थे, उसके दोस्त उसके दुश्मन बने थे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, प्रभु के नाम को धन्यवादित हो। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा था कि तू परमेश्वर को शाप दे और मर जा, क्योंकि मैं अपने बेटे को खोई, संपत्ति खोई, और क्यों तो आशीष दे रहा है। तभी उसने कहा कि क्या मैं परमेश्वर से सिर्फ खुशियाँ और अच्छी बातों को लूँ, उसके दुखों को ना उठाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप दुखों में उठोगे, दुखों में सहना सीखोगे, तभी आप सोने की तरह चमकोगे, तभी आप सोनों का जैसे उसकी प्यूरिटी है उसमें आप बढ़ोगे। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में इस वचन को हमेशा ध्यान में रखो। झूठे जो भविष्यवक्ता है, या झूठे जो पास्टर्स है, या झूठे जो सेवक है, वो आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। उनके ऊपर विश्वास करने के लिए प्रभु का वचन आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको इस वचन में आगे बढ़ाए, और आपको सबको बाइबल और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। और आपको जिसके पास बाइबल नहीं, प्रभु परमेश्वर उनकी बाइबल के द्वारा जरूर सहायता मदद करेंगे, क्योंकि जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है। क्योंकि दुनिया में, सृष्टि में परमेश्वर हर एक वो चीज हमारे लिए बनाई, क्योंकि यीशु मसीह के हाथों में जब वो रोटी दी गई, 5 रोटी 2 मछली 5000 को हो गई, क्योंकि ये सृष्टि में भी परमेश्वर की शक्ति है। और इस सृष्टि को परमेश्वर आदेश देगा, इस सृष्टि को यानी किसी व्यक्ति को आदेश देगा कि जाओ उस व्यक्ति के पास, उसको बाइबल दे, उसको प्रभु का वचन सुना, उसके लिए प्रार्थना कर। और जरूर परमेश्वर आपके लिए एक व्यक्ति को रखा है, आपको ढूंढना है। आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में समाधान आएगा। आप व्यभिचार से, बुरे लोगों से, बुरे विचारों से, बुरे आदतों से बच के आप प्रभु के रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। इस शाम के समय हमने दूसरा पत्रस का उसका दूसरा अध्याय 1 से 3 तक अध्ययन किया है। इसको ध्यान में रखते हुए हम झूठे भविष्यद्वक्ता से बचने के लिए प्रभु हमारे भाइयों की और हम सब की सहायता कर। अभी तक संभाला प्रभु, आगे भी संभाले। परिवार वालों लोगों के लिए जो लोग बीमार है प्रभु, उनको आप चंगाई दीजिए, आपके लहू से उनको शुद्ध कीजिए। यीशु आपके ही नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।